नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आरती ड्रग्स की, तो दोस्तों स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन बीच में जो इसके बोनस शेयर्स इशू हुए थे उसकी वजह से और फार्मा में बूम आना कोविड की वजह से बहुत स्टॉक में रैली आ गई थी और ये स्टॉक 1K के लेवल तक चला गया था। उसके बाद हमें एक करेक्शन देखने को मिला दोस्तों। एक करेक्शन, एक क्रैश था और बहुत ऐसे लोग हैं जो 1K के लेवल से भी फंसे हुए हैं। अभी प्राइस की बात की जाए तो अपने बॉटम से थोड़ा रिकवर किया है, लेकिन क्या 1K लेवल तक जा सकता है, 900 लेवल तक जा सकता है। फ्रेंड्स, बात की जाए, एक टॉप ब्रोकर हाउस है, उनका कुछ टारगेट सामने आया है और दोस्तों टारगेट बताऊंगा और आपको मैं भी अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा कि इसमें अगर आपको निवेश करना है तो कौन से लेवल्स अच्छे हो सकते हैं, कंपनी फंडामेंटली कैसी है और आपको क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों, चैनल फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, अगर चैनल में फर्स्ट टाइम है तो आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी दोस्तों वीडियो बनाता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए भी। और हमें दोस्तों जो फ्री टेक्निकल क्लासेस है उसकी सीरीज़ की आज लेक्चर 2 है, तो आप इन सब वीडियो को ज़रूर देखें अगर आप बिगनर हैं और दोस्तों स्टॉक मार्केट में चल रहे जो इंडिकेटर है खेल का, एकदम अच्छे से लाभ उठाएं। नाउ द एनालिसिस बिगिंस। रिसेंट की ही बात की जाए दोस्तों तो आरती ड्रग्स पे आप सबको देखने को मिल रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने 825 रुपये का टारगेट सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, ये टारगेट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन 800 का ह्यूज रेजिस्टेंस अभी हम लोग को देखने को मिल रहा है। प्रीवियस डे क्लोजिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये इसको तोड़ नहीं पाया था, तो एक्सिस सिक्योरिटीज़ अभी इसको लेकर थोड़ा बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं और उन्होंने अच्छा खासा 825 का टारगेट सेट कर दिया है। फ्रेंड्स, बात की जाए प्रीवियस डे की तो दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है 20 पॉइंट की रैली थी, मीन्स 20 पॉइंट अप था। 2.69% की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। 52 वीक लो की बात की जाए तो बहुत ही कम है, 105, और ये स्टॉक बहुत ही भाग चुका था 10 टाइम्स और अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टी बैक कर दिए थे। यस, स्टॉक की जो कहानी है बहुत ही पुरानी, लेकिन दोस्तों स्टॉक चूँकि चल गया था तो करेक्शन बनता है दोस्तों। इसलिए मैं बोलता हूँ टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बुक करना नहीं आता, कैसे करना है नहीं पता, दोस्तों मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज़रूर देखें कि मैं अपना प्रॉफिट बुक कैसे करता हूं और आपको भी कैसे करना चाहिए। बात की दोस्तों कंपनी की मार्केट कैप की, तो छोटी सी कंपनी है, बिलो 8,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई दे रही है। इंडस्ट्री पी से थोड़ी सस्ती हो गई है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है जब ये अच्छी रैली मार रही थी उस हिसाब से ये इंडस्ट्री की पी से महंगी भी हो गई थी, लेकिन दोस्तों अब हमें एक सस्ती दिखाई पड़ रही है। डिलीवरीज हमें रिजनेबली गुड दिखाई दे रहे हैं। तो कंपनी के दोस्तों टारगेट तो आते रहते हैं, ब्रोकर्स आएंगे, कभी बुलिश टारगेट देंगे तो कभी बेयरिश टारगेट, लेकिन दोस्तों हमें ये देखना बनता है क्या अगर ब्रोकर्स निकल जाते हैं, अपने टारगेट्स हिट हो जाते हैं, उसके बाद क्या, अगर मैं लॉन्ग टर्म के निवेश करता हूं तो मुझे कुछ कुछ पैरामीटर्स को ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें सेल्स सबसे बड़ा पैरामीटर है दोस्तों। 1500 करोड़ के सेल्स है, कंपनी का सेल्स 1800 करोड़ हो चुका है। कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 89 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 141 करोड़ हो चुका है, जो बहुत ही अच्छी वाली बात है दोस्तों, और इसीलिए कंपनी ने बहुत ज़्यादा रैली भी की थी। कंपनी के पास अकॉर्डिंग टू इट्स साइज रिजनेबली ओके ओके टाइप्स रिजर्व सरप्लस है। कंपनी के 10% रिजर्व सरप्लस को एक कंसिडरेबली गुड माना जाता है। तो 2019 से 2020 में कंपनी के रिजर्व सरप्लस में जंप दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। 519 करोड़ से कंपनी के जो रिजर्व सरप्लस है 630 करोड़ अप्रॉक्स हो गए हैं। ओके दोस्तों, तो कंपनी के ईपीएस अर्निंग पर शेयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पूरे फाइनेंशियल रिजल्ट में क्वार्टर 1, 2, 3, 4 में आपके पर शेयर कितने कमा के दे रहे हैं दोस्तों। तो ईपीएस क्या है, तो 38.48, और दोस्तों कहाँ पे है, अभी 2019-2020 में एक डबल अप्रॉक्स हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के अदर पैरामीटर भी चेक करेंगे। कंपनी का जो डिविडेंड है बहुत ही कम है, 1 रुपया की कंपनी डिविडेंड दी थी प्रीवियस ईयर की बात की जाए, जो कि अभी 2 रुपया दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी कि आपके एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहा है, आपका एक इक्विटी कितना जनरेट कर रहे हैं। तो 16 से 21 है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों जितना रैली माल लिया था उस हिसाब से बहुत ही ज़्यादा था। यस, ऐसे स्टॉक को दोस्तों 1K के लेवल पर खरीद का फायदा नहीं है, उनके लेवल्स होते हैं, तो वही भी डिस्कस करूंगा। कंपनी के आरओसी की बात की जाए तो 22 की दिखाई पड़ रही है। कंपनी के करंट रेशियो इट्स ओके ओके गुड है। कंपनी का दोस्तों डेट भी पहले से कम हो गया, जो कि एक वेलकमिंग है, लेकिन अभी भी कंपनी डेट फ्री नहीं है, 0.52 का दिखाई दे रहा है। कंपनी के रिटर्न की बात की जाए तो एक दिन में देख सकते हैं, एक महीने में दोस्तों 3 महीने में 10% और 5 सालों में भाई बहुत ही मल्टीप्लाई रिटर्न दिए। इवन एक साल में दोस्तों कंपनी 6 गुना आपके पैसे को करता है, तो ज़रूर कुछ करेक्शन देगा। अब करेक्शन तो कंपनी ने दे दिया, अब बाउंस बैक की क्या प्रोबेबिलिटी है, चलिए उसको भी एनालाइज कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों आपको एक चीज़ बताना बहुत ही ज़रूरी है। सितंबर 20 तक हम लोग का डेटा है, ये है प्रोमोटर्स के पास, उन्हें प्रॉफिट बुकिंग किया।
एफआईएस ने प्रॉफिट बुकिंग किया, डीआईएस ने दोस्तों अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा बुक किया। लेकिन दोस्तों देख सकते हैं कैसे रिटेलर की एंट्री अभी भी सबसे ज़्यादा है और इस क्वार्टर में भी रिटेल के पैसे बहुत ज़्यादा पंप हो गए हैं। तो यही एक वरी वाली बात है, बिकॉज बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अपने प्रॉफिट को निकाल रहे हैं और रिटेलर का पैसा अगर पंप हो रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। अगर दोस्तों रिटेलर का पैसा कांस्टेंट भी होता है तो आपको पता होना चाहिए कि जब प्राइस बहुत अप होता है फिर डाउन होता है तो उसमें एक हेवी सेलिंग या फिर हेवी बाइंग होती है। तो उस हिसाब से रिटेलर प्रोमोटर के बाद सबसे बड़े शेयर होल्डर पैटर्न दिखाई पड़ रहे हैं। तो अभी भी मुझे स्टॉक थोड़ा सा ओवरवैल्यू लगता है। और क्या बेस्ट एंट्री बाइंग लेवल हो सकते हैं, और अगर आप दोस्तों 1K के लेवल पे फंसे हुए हैं तो वो लेवल कितना दिन में हम लोग को देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले कंपनी का एक बार रनअप आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों 1 रुपये का भी स्टॉक, 1.5 रुपये का स्टॉक हुआ करता था आज से तकरीबन 20 साल पहले। उसके बाद भाई बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं कंपनी ने। 18,000 करोड़ से भी मीन्स 18,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों ये जो रैली आई है ये बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड रैली थी और इसीलिए करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब एक बाउंस तो आया है, अब ये बाउंस कब तक सस्टेन करेगा उसको चार्ट पे देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो कंपनी गिरते 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 एक रेंज पे आया दोस्तों। इस रेंज पे मैंने बोला भी था आप चाहे तो बाइंग कर सकते हैं 615 या फिर 600 का ऐसे लेके आप फर्दर पोजीशन बना सकते हैं। अगर दोस्तों अपने पुराने सब्सक्राइबर है आपको अच्छे से पता है कि मैंने बोला था। उसके बाद एक रेंज बाउंड हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब ये एक कॉन्सोलेशन फेज में जाते हुए देखने को मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों एक अब बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा है। अब ये बॉक्स से निकलने की कोशिश कब तक कामयाब होगी ये देखना बनता है, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों 800 का अगर लेवल नहीं टूटता है तो चूँकि वोलेटाइल स्टॉक है आपको 750 के प्रदर्शन जल्दी ही देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो आरएससी अभी थोड़ा सा स्टेबल है, ना ओवरबॉट है ना ओवर सोल्ड है। फ्रेंड्स मैंने मैकडी के ऊपर आज ही ट्यूटोरियल पोस्ट करी है, जाके ज़रूर देखें। 13 मिनट का वीडियो है लेकिन दोस्तों बहुत ही पावरफुल वीडियो जहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी कि मैकडी का सिग्नल अभी भी न्यूट्रल दिखाई दे रहा है। और तो ट्रेंड की बात की जाए तो हमें वैसा कोई क्लियर कट सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुछ दिनों की बात की जाए तो वॉल्यूम्स में थोड़े अप साइड दिखाई दे रहे हैं। चूँकि निफ्टी में चौतरफा तेज़ी है, आप सबको पता है कि एफआईआईस की बात की जाए तो भर भर के मार्केट में पैसा पंप कर रहे हैं, तो इसीलिए मार्केट का सेंटीमेंट भी थोड़ा सा अच्छा है और बहुत सारे आईपीओ की लिस्टिंग भी देखने को मिल रही है। इसलिए मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा है दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा अगर करेक्शन अगर आता है 2-3-4% का तो उस हिसाब से स्टॉक के अंदर गिरावट भी हो सकती है। आपके पास दो स्ट्रेटजी हो सकती है अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है। या तो दोस्तों 800 का लेवल टूट जाने दीजिए, जी हाँ दोस्तों, अगर 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 795 या फिर 790 का एसएल लेके आप फर्दर पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। या दूसरा स्ट्रेटजी ये हो सकता है कि अगर आप 800 का लेवल तोड़ नहीं पाता है तो बिलो दोस्तों ये लेवल को अपने मीडियन को टच करने की ज़रूर कोशिश करेगा, जिसका भाव मैं आपको बोलूँ तो 750 के नीचे दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों ये लेवल भी आए तो ख़राब लेवल नहीं है, आप चाहे तो इस लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ दोस्तों चूँकि वेरी ऑनेस्टली मैं आपको बताना उचित समझूंगा, चूँकि रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही हाई है और यस स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा रैली आ गई है। लेकिन दोस्तों फंडामेंटल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो स्टॉक में कुछ ज़्यादा ही रैली, तो मुझे लगता है कि अगर निफ्टी क्रैश होता है तो इसमें थोड़े से और करेक्शन देखने को मिल सकती है। शायद दोस्तों मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन मैं वेट करूंगा। और मुझे दोस्तों अगर 750 के नीचे 720 710 के नीचे या फिर उसके लगभग मिले तो मैं सोचूंगा, बिकॉज चूँकि एक वोलेटाइल स्टॉक है। तो अगर निफ्टी अगर दोस्तों 5% में कभी ना कभी करेक्ट अगर होता है तो ऐसे स्टॉक 10-15% भी करेक्ट हो सकते हैं। यस दोस्तों 800 का लेवल भी हम लोग को आसानी से तोड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी क्लियर कर दी। 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 800 कैसल या फिर 790 कैसल लेके फर्दर पोजीशन क्रिएट करिए। और लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर जो 900 रुपये के लेवल पे इसको लेके बैठे हुए हैं 850, आप चाहे तो 750 के नीचे एवरेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। पैसे खत्म हो गए दोस्तों, लिमिटेड पैसे हैं तो आप इसको आराम से होल्ड कर सकते हैं। लॉस में बेचने वाली कंपनी नहीं है, इस कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ी रनअप आ गई थी तो कितना भागेगा। ऑफकोर्स एक इक्विटी क्लास है, जितना रनअप होती है दोस्तों तो टॉप पे हमेशा रिटेलर खरीदते हैं। तो थोड़ा सा अगर प्राइस करेक्ट होता है, एफआईआईस पैसा अगर पंप करते हैं तो ऐसे स्टॉक फर्दर पोजीशन अच्छा कर सकते हैं। लॉस में बेचना रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बेस्ट एंट्री लेवल भी बता दी। आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक करके जरूर इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप योर डाउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन इट। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।